बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अल हरमैन और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है हरमैन एम्बर ऊद रूबी एडिशन। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। इस तरह की ये बॉटल है। इसके कैप के ऊपर ये आप देख लें अल हरमैन ब्रांड का नाम लिखा हुआ है सिंस 1970 और ये फ्रंट पे बेसिकली रेड कलर की बॉटल है और ये एक डिफरेंट सी ज़बरदस्त सी बॉटल है और फ्रंट पे सिर्फ ये गोल्डन सी प्लेट लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हरमैन एम्बर ऊद रूबी एडिशन 100 ml। ओके, ये कंसिडर किया जाता है, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बकरत रूज 540 से जो है ना बकरत रूज 540 का क्लोन है। क्या ये उसका क्लोन है या नहीं, इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दो तीन चीज़ों के बारे में बताता चलूँ। मनसेरा एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है और उसका एक परफ्यूम आता है इंस्टेंट क्रश के नाम से। लोग इसको भी कहते हैं कि ये बेसिकली बकरत रूज 540 का क्लोन है। लेकिन अगर आप इसको और इसको यानी बकरत रूज 540 को इसको साइड बाय साइड जब चेक करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस फील होते हैं। मैं आप लोगों को चेक करके वैसे भी बताता हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस। आप लोग जब खुद भी इनको चेक करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। नंबर 1 हो गया, इसको कहते हैं कि ये बकरत रूज नहीं, ये डिफरेंट है, इट्स वेरी 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 डिफरेंट। सेकंड नंबर पे आता है आपका ऊद फॉर ग्रेटनेस। इसको भी कहते हैं कि ये बकरत रूज से मिलता जुलता है, लेकिन जब आप इनको साइड बाय साइड यूँ चेक करते हैं तो आपको इनमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है स्प्रेयर से चेक करने पर भी। ठीक है, सिर्फ इनमें एक प्रॉब्लम है कि इनमें एक नोट आता है सैफरॉन का, ज़ाफ़रान का, जिसकी वजह से लोग इनको आपस में मिलाना शुरू कर देते हैं कि ये आपस में मिलते जुलते हैं, बट डिफरेंसेस आर वेरी वेरी प्रोमिनेंट। ठीक है, दो हो गए। आते हैं अपनी मेन फ्रेगरेंस के ऊपर, हरमैन एम्बर ऊद रूबी एडिशन के ऊपर। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं, मैं आप लोगों को दोनों उठा के दिखाता हूं। अगर मैं इसको बताऊं कि इसकी खुशबू कैसी है, तो बकरत रूज 540 उद परफा प्लस बकरत रूज 540 एक्सट्रेट, यानी इन दोनों को अगर आप मिक्स करें तो आपको ये मिलेगा। यस, इसका जो स्टार्ट है वो बकरत रूज 540 उद परफा की तरह है, यानी इसका स्वीटनेस कम है स्टार्ट के अंदर इसकी स्वीटनेस कम है, लेकिन जूं जूं इसका आगे ड्राई डाउन की तरफ ही चलती है सेकंड फेज और थर्ड फेज के अंदर, तो इसका जो खुशबू है वो डेंस, वेरी 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 डेंस, लिटिल बिट स्पाइसी और थोड़ी सी ऑलमंड्स की खुशबू की वजह से ये ज़्यादा क्लोज हो जाती है बकरत रूज 540 एक्सट्रेट के। ठीक है, जो कि मुझे अगर कोई मुझसे पूछे कि बकरत रूज 540 उद परफा और एक्सट्रेट में से आपको कौन सा पसंद है, तो आई वुड सेलेक्ट दिस वन, बिकॉज ये प्रोजेक्शन में भी बहुत ज़बरदस्त है और इसकी लास्टिंग, खैर लास्टिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपको नोज ब्लाइंड नहीं करता और इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आई वुड से कि स्टार्ट के कोई 10 से 15 मिनट ये आपको बकरत रूज 540 उद परफा मिलता है और उसके बाद ये टोटल 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 बकरत रूज 540 एक्सट्रेट की तरह हो जाता है। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। और प्रोजेक्शन, खुशबू मैं आप लोगों को डिफाइन नहीं करूँगा, मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्टार्ट में बकरत, उसके उनके सबके रिव्यूज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। स्टार्ट में बकरत रूज 540 उद परफा की तरह है, उसके बाद बिल्कुल बकरत रूज 540 एक्सट्रेट की तरह हो जाता है ये। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। पैटर्न आप लोगों के साथ कर लेता हूँ, चलें शेयर। जो पैटर्न उन पे लागू होता है वही इसी पे भी लागू होता है, लेकिन एज की बात करें मेरे ख्याल में कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जेंडर की अगर हम बात करें, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है, बल्कि फेमिनिन साइड पे थोड़ी सी ज़्यादा लीन करती है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजिविटी, प्रोजेक्शन। जिस सेक्शन के लिए शायद आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो लॉन्गजिविटी जो है इसकी इजीली 12 आवर्स मुझे मिली इसकी स्किन के ऊपर। फैब्रिक के ऊपर तो आपको नेक्स्ट डे भी आ रही होती है। और अगर हम बात करें प्रोजेक्शन की, तो प्रोजेक्शन इसकी बहुत ही सॉलिड किस्म की 3 से 4 घंटे इसकी प्रोजेक्शन है, लाइक बकरत रूज 540 एक्सट्रेट। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो आई वुड से कि ये फॉल एंड विंटर में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा करेगी। और अगर हम बात करें इसकी प्रोजेक्शन की, तो आर्म लेंथ से ज़्यादा, वेदर
फॉल एंड विंटर में ज़्यादा मज़ा करेगी। बहरहाल मैं गर्मियों में इसको रात को भी लगा लेता हूँ। ओकेजन की बात करें, आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक सॉफ्ट पोलाइट पर्सनालिटी के मालिक हैं तो फिर आप इसको कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। लेडीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जिस तरह की मर्जी पर्सनालिटी है वो इसको लगा सकती हैं। मैंने इनको साइड बाय साइड कंपेयर किया है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इनको मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया है। इसको पहले इसके साथ कंपेयर किया, फिर इसको इसके साथ कंपेयर किया, फिर तीनों को अपनी स्किन के ऊपर लगा कर चेक किया। तो मुझे जो मैंने आपको कंक्लूजन बताई है, जो फाइनल मेरा वो नतीजा निकाला, वो मैंने आप लोगों को बताया है कि स्टार्ट में ये ईडीपी की तरह है, उसके बाद ये बिल्कुल एक्सट्रेट की तरह हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने जल्दी से कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा हरमैन एम्बर ऊद का रूबी एडिशन। थैंक यू सो मच।